है। ध्यान दीजिएगा, सुखदेव जी महाराज कथा बताते बताते बताए कि आनर्त देश के राजा हैं रेवत। ध्यान दें, सावधान हो जाएं, क्योंकि आज जो विडंबना हो रही है, ध्यान से समझिएगा, जितनी भी विडंबनाएं आज हो रही हैं केवल मात्र कथा को ढंग से न सुनना न समझने के कारण हो रहा है। लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कहां से कहां कौन कौन क्या क्या बोल जा रहे हैं। पाप भी सवार है और कलयुग महाराज का प्रकोप भी है। अब लोग क्या कहते हैं जानते हो? कहते रुक्मिणी जी ने लव मैरिज कर लिया था, पत्र लिख करके विवाह कर लिया था। कथा में बताते हैं। सोचो जरा सुनिए, हम कहीं भटक करके बाहर से नहीं बोलूंगा, कथा ही से बोलूंगा, लेकिन बिना पढ़े लोग अपने आप ही बोल जाते हैं। जरा सुनिए, यही प्रसंग हम भी सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, आनर्त देश के राजा रेवत की लड़की का नाम है रेवत। रेवत की लड़की का नाम है रेवती, और रेवती बड़ी सुंदर है। तो आनर्त देश के राजा रेवत ने जाकर के जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि बिटिया हमारी बड़ी सुंदर है, इसके योग्य वर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वर भी पैदा है। महाराज कहा कहाँ? तो कहा कि आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम। समझ में आ रहा है? देववाणी है, थोड़ा सा मन लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत की लड़की का नाम है रेवती। तो ब्राह्मणा चोढ़ितो प्रादात, ब्राह्मणा माने ब्रह्मा जी से पूछा कौन? आनर्त देश के राजा के मारे बिटिया के योग्य वर कौन है? तो कहा बला ये पुरोदितम, बलराम जी का जन्म पहले हो चुका है, बलराम जी के साथ अपनी बिटिया का विवाह कर दीजिए। तो आनर्त देश के राजा रेवत ने अपनी बिटिया रेवती का विवाह बलराम भैया के साथ में कर दिया। और कहा भगवान अपि गोविंद उपयेमे कुरुद्वः वैदर्भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश का विवाह विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की बिटिया वैदर्भी रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ, प्रथम विवाह। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हमने सुना है कि भगवान का प्रथम विवाह राक्षसी विधि से हुआ है। तो अगर राक्षसी विधि से हुआ होता तो सुखदेव जी क्यों सुनाते? फिर जब बलराम भैया की विवाह का प्रसंग सुनाए तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं किया राजा परीक्षित ने। और जो भगवान श्री कृष्ण का विवाह की कथा सुनाए तो तुरंत ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हमने ऐसा सुना है। तो सुखदेव जी ने कहा कि सुने हो लेकिन ठीक नहीं सुने हो, सुनो अब हम पूरा सुना दे रहे हैं, सही से सुना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कथा ठीक से सुनोगे तो उसका फल ठीक मिल जाएगा, गलत सुनोगे तो फल गलत मिल जाएगा। प्रमाण बता दूं, 2-4 प्रमाण बता दूं आप लोगों को ताकि विश्वास हो जाए। एक प्रमाण, जब चित्रकूट में भगवान गए थे, भरत भैया मनाने के लिए गए हैं, तो भरत जी से भगवान राम ने कहा कि उरयानत आरे तुम सन कुटी लाई अजाई लोक परलोक नसाई। कहा कि हे भरत, आपके विषय में उल्टा कोई सोच ले, कहे ना, कह देगा तब तो बड़ा पाप हो जाएगा। केवल उल्टा सोच ले तो कहा वो कर जाई लोक हरि परलोक नसाई। उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। पुनः ध्यान दें, एक आदमी था और उसकी परिवार के उसके पत्नी बीमार रहती थी।
तो बेचारे दवा कराते कराते थक गए, और जब थक गए तब गए एक विद्वान महात्मा के पास। कहा महाराज आप देखते जरा, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है। तो महात्मा जी ने देखा और देख करके बताया। कहा दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करा करके उसका दशांश हवन करा दीजिए, दशांश तर्पण करा दीजिए, दशांश मार्जन करा दीजिए, दशांश ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, काम फिट हो जाए। और आदमी वो बड़ा चतुर था, तो कहा अगर हम ही पठवा कर दें तो जरूरी है पंडित बुलाना? कहा आप ही कर दीजिए। तो कहा निशान लगा दीजिए किताब में किसका संपुट लगाना है। और महात्मा जी ने संपुट लगाया, निशान लगा दिया। कहा यही जब श्लोक बोल लेना तो इसका पाठ कर देना, फिर श्लोक बोलना, फिर इसका पाठ कर देना। और महाशय गए और पाठ करने लगे। और डॉक्टर बताए थे कि ज्यादा से ज्यादा ये साल भर चलेंगी, एक कई महीना में जैसे मूड मुड़ा के गए महाराज जी के पास। महाराजा जी जान गए कि मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। कहा कहो चेला। अरे कहा महाराज डॉक्टर तो बताए थे साल भर, आप तो वही विधि बताए कि हम तेरा ही करके आ रहे। कहा पठवा कराए थे? कहा पाठ हम खुद ही किए थे। कहा कैसे पाठ किए थे? तो लिखा था कि भार्याम रक्षत भैरवी, और वो पठवा करते थे कि भार्याम भक्षत भैरवी। कहा हुआ तो न काम, भार्याम भक्षत भक्षण किया। इसलिए ध्यान दें, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान का प्रथम विवाह हमने सुना है कि राक्षसी विधि से हुआ है। तो कहा नहीं, सुनिए, राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। समय कम है, परंपरा को पूरा करते हुए अब चलूंगा, क्योंकि कथा ज्यादा कहना है। कल नहीं सुना पाए थे इसलिए इसको थोड़ा सा सुना दे रहा हूं। ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, ज्यादा गहराई से प्रसंग सुनने लायक है। कहा तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। परीक्षित विदर्भ नरेश राजा भीष्मक को 5 पुत्र थे और एक लड़की थी जिसका नाम था रुक्मिणी। और रुक्मिणी बड़ी सुंदर है। ध्यान दें, माता पिता का कर्तव्य है कि लड़की के योग्य घर वर ढूंढ करके विवाह करें। कथा से सीख लें, एक ऐसी बात बता रहा हूं, अनोखी बात। यदि आपने अपनी लड़की का विवाह उसके योग्य घर वर ढूंढ करके नहीं किए और लड़की का गलत स्थान पर विवाह कर दिए, गलत परिवार में विवाह कर दिए, और लड़की अगर ससुराल में दुखी रहेगी, उस लड़की के दुख के कारण उस लड़की के माता पिता को दुख भोगना पड़ेगा। इसको ज्योतिष में नहीं मिल पाएगा। महाराज न जाने क्या हो गया, हम बहुत परेशान हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रमाण बताते चलूं, पार्वती जब पैदा हुई हैं और हिमांचल मैना ने हाथ की रेखा दिखाई, किनको? नारद बाबा को। तो नारद बाबा ने कहा कि अगुनया माना। बड़ी भाग्यशालिनी बिटिया है ये, लेकिन 2-4 दोष हुए। कहा बताऊं? आप बताइए। तो कहा अगुनया मान, अरे मातु पितु ही ना उदासी न सब संशय छीना। जोगी जटिलय काम मन नगनय मंगल बेस, अस स्वामी यही कर मिलई परिहस्तय सिरेख। तो मैना ने रोते हुए अपने पति हिमांचल से क्या कहा? बोले जऊ घर बर कुल। हे प्राणनाथ, बिटिया बहुत सुंदर है और इनके भाग्य की रेखा ये बता रहे हैं। ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर इसका पालन आप नहीं कर पाए तो मैं पार्वती को लेकर के समुद्र में समा जाऊंगी। अरे झऊ घर बर कुल होई अनोपा, झऊ घर बर कुल हो अनोपा। करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुतायन रूपा। करिय विवाह सुतायन
सुतायन रूपा करिया विवाह सुतायन रूपा करिया विवाह सुतायन रूपा। ये प्रमाण है ना। तो ऐसे ही राजा भीष्मक ने देखा कि हमारी बिटिया ताम बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सदृशीम भार्याम समुद्बोधम मनोदधे। महाराज भीष्मक ने देखा कि बिटिया हमारी इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इतनी गुणवती है, इनके योग्य अगर दुनिया में कोई वर हैं तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो बंधुनाम इच्छताम दातुम, ध्यान दे श्लोक सुनने जरा, बंधुनाम बहुवचन है, बंधुनाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगनीम नृप। हे परीक्षित, बंधु बांधव समाज के लोगों का रुक्मिणी के माता पिता की इच्छा थी कि हमारी बिटिया का विवाह द्वारिकापुरी के राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में हो। लेकिन रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, वो महत्वाकांक्षी है, स्वार्थी है। वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने माता, लड़की को हिंदी में कन्या कहते हैं, लड़की कहते हैं, बिटिया कहते हैं, और संस्कृत में लड़की को दुहिता कहते हैं। दुहिता माने दोनों कुल का उद्धार कर देती हैं लड़कियां। और लड़कियों की एक बड़ी विशेषता होती है, क्या? लड़कियां जब तक रहती हैं वो अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए सारा काम करती हैं। जो भी वो काम करती हैं वो प्रयास करती है कि हमारे माता पिता प्रसन्न रहें। और जब वो लड़की अपने माता पिता का घर छोड़ करके जाने लगती है तो जो भगवान ने दिया है उस भगवान की दी हुई वस्तु को भी अपने माता पिता के चरणों में समर्पित करके तब जाती है। क्या? आंख के आंसू को माता पिता ने नहीं दिया है, भगवान ने दिया है। और वो लड़की जब अपने माता पिता का घर छोड़ करके ससुराल में जाने लगती है तो भगवान की दी हुई वो अनमोल जो आंसू है उस आंसू को भी वो लड़की अपने माता पिता के चरणों में समर्पित कर देती है। रुक्मिणी जी के मन में आया, मेरे माता पिता की इच्छा है कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो जाए। मैं प्रयास करूंगी कि हमारे माता पिता प्रसन्न हो जाएं और मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ में ही हो जाए।